अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। आज फिर हाजिर है एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज की हमारी रेसिपी है सीख कबाब, लेकिन ये सीख कबाब हम बनाएंगे तवे पे। सो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस और बनाते हैं मज़ेदार से सीख कबाब। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है आधा किलो। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक अदद स्मॉल अनियन यानी प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। और कद्दूकश करने के बाद मैंने उसका सारा एक्सेसिव वाटर स्क्वीज़ करके रिमूव कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 ही टेबलस्पून ऑल स्पाइस पाउडर यानी गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ब्राउन किए हुए प्याज। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कबाब्स में। इसके अलावा 2 या 3 चिलीज जितनी आपको पसंद है ग्रीन चिलीज़ वो ऐड कर दें। और ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद आप हाफ़ लेमन जो है या 1 टेबलस्पून लेमन जूस जो है वो इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें जाएगा बेसन 4 टेबलस्पून। बेसन डालने के बाद आप इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप इसे ऐड कर दें फूड प्रोसेसर में और इसे अच्छी तरह से पीस लें। कीमा मैंने ऐड कर दिया फूड प्रोसेसर में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। मेरे पास फ्रेश नहीं है, मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप प्लीज़ फ्रेश यूज़ कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और धनिया के अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। अभी कीमे को आपने 3 से 4 मिनट के लिए इस प्रोसेसर में अच्छी तरह से पीस लेना है, क्योंकि जितना बारीक ये कीमा पिसा होगा उतना ही कबाब में अच्छी बाइंडिंग आएगी। कीमा हमारे पास पिस चुका है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में जब तक कि मैंने इसे मज़ीद यूज़ ना करना हो, क्योंकि जितना ठंडा कीमा होगा उतने अच्छे कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। आपने जिस साइज़ का कबाब बनाना हो आप उतना कीमे का पोर्शन लें और उसे लपेट दें बैम्बू स्कीवर के गिर्द। अगर आप बैम्बू स्कीवर यूज़ कर रहे हैं तब भी ठीक है, या अगर आप मेटल स्कीवर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने जिस साइज़ का कबाब बनाना हो आप इस तरह से हाथ की मदद से कीमे को फैला लें और अच्छा सा आप नीट सा कबाब बना लें। सो सीख कबाब के हवाले से मैं आपको 2 टिप्स देती चलूँ। एक तो आपने कीमे को बहुत ही अच्छी तरह से पीस लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे कबाब कितने स्मूथली और कितने नीटली बन रहे हैं, क्योंकि हमारा कीमा बहुत ही अच्छी तरह से हमने बहुत बारीक पीस लिया था। और सेकेंडली आपने कीमे को फ्रिज में रखना है जब तक कि आपने कबाब ना बनाने हो, क्योंकि जितना कीमा ठंडा होगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे और कीमा गिरेगा भी नहीं। सो इसी तरह से हमने ये प्रोसेस रिपीट करना है और सारे कबाब जो है बना लेने हैं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फ्राइंग का। इनफैक्ट फ्राइंग का तो नहीं, हम इन्हें कुक करेंगे तवे पे। और तवे पे कुक करने के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है और उसे मैं ब्रश करूँगी ऑयल के साथ। इसे हाल आपने ब्रश करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हमने मटन का कीमा यूज़ किया तो उसमें फ़ैट्स ऑलरेडी होते हैं। सो हम मज़ीद कोई फ़ैट नहीं ऐड करेंगे। सो तवा ग्रीस करने के बाद आप ये स्कीवर्स इसके ऊपर रखते, सीख कबाब इसके ऊपर रखते। कबाब बनाने के दौरान आपने फ्लेम को रखना है मीडियम, और मीडियम आंच पे हम इन्हें कुक करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज कर लें और वक्तन फ़क्तन आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है, ताकि तमाम तरफ से सीख कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाए। ऑन एवरेज तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये सीख कबाब कुक हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। इससे कम टाइम में भी कुक हो सकते हैं और इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। सो बेस्ट इंडिकेटर जो चेक करता है कि कबाब मुकम्मल तैयार हैं कि ये नहीं, कि अगर इसकी सारी साइडें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी हैं चारों जानब से, दैट मीन्स कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सीख कबाब तो बिल्कुल तैयार है। सो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और फिर इन्हें मैं आपके सामने सर्व करती हूँ। सो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाएं,
ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके साथ जल्दी मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।